हमने पीछे की क्लास में 7 भौतिक राशियां पढ़ी थी। उन सभी 7 भौतिक राशियों के कुछ यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो अब हमें यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। सभी देशों ने इन भौतिक राशियों को मापने के लिए अपने अलग अलग तरह की यूनिट बना रखी थी। सभी देशों ने इन भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक बना रखे थे। हमारे इंडिया में जो मात्रक बने हुए थे, लंबाई को मापने का मात्रक जो बना हुआ था, वो 1 बिलान, 2 बिलान, 4 बिलान, 5 बिलान, ये हमारा यूनिट था लंबाई को नापने का, और इंडिया में आज भी चलता है। जैसे अगर हम कहीं पर धागा लेना जाते हैं या फिर कपड़ा लेना जाते हैं, तो उससे बोलते हैं कि 4 हाथ लंबा कपड़ा दे दे, 4 बिलान लंबा कपड़ा दे दे। तो ये अभी भी हमारे देश में चलता है। तो हमारी ये यूनिट्स थी। ऐसे ही दूसरे देशों की भी कुछ यूनिट हुआ करती थी, वो भी लंबाई को नापते थे। वो जो लंबाई को नापते थे, कुछ देश सेंटीमीटर में नापते थे, तो कुछ देश फुट में नापते थे। तो इन सभी देशों ने अपने अलग मात्रक बना तो लिए। ऐसे ही हमारे इंडिया ने अलग अलग मात्रक बना रखे थे। हर राज्य में ज़मीन को नापने का अलग मात्रक हुआ करता है। आप यूपी में और इधर बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर ज़मीनों को नापने का तरीका एकड़ में नापते हैं, कोई बीघा में नापते हैं, और एक दूसरे को जानते भी नहीं है एकड़ क्या होता है, बीघा क्या होता है। ऐसे ही तो अगर हम एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, बाहर से व्यापार करते हैं, तो हमें एक ऐसे मात्रक की, एक ऐसी भाषा की ज़रूरत होती है जो दूसरा देश वाला भी समझे और हमारा देश वाला भी समझे। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे यहाँ पर इंडिया में पेट्रोल मिलता है आपको 100 रुपये लीटर, और अमेरिका वाला कहता है कि हमारे यहाँ से आप 70 रुपये पर डॉलर लेकर के चले जाओ, पर गैलन। $70 का 1 गैलन लेकर के चले जाओ। तो अब हमारी ये समझ में नहीं आएगा कि 1 गैलन सस्ता है या 1 लीटर सस्ता है, क्योंकि हम एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ रहे। सेम ऐसे ही अगर मैं इंडिया वाले बोलते हैं कि यहाँ लोहे का पाइप आपको मिलता है 100 रुपये मीटर, और दूसरे देश वाला, फ्रांस वाला कहता है कि हमारे देश में लोहे का पाइप मिलता है 100 रुपये फुट। तो अब कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, ये तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे जब हमारी दोनों की लैंग्वेज कॉमन हो, दोनों एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हो। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगी। अलग अलग मात्रक तो बना लिए हमने, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता चला गया, व्यापार बढ़ता चला गया, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो हम ना एक ऐसी लैंग्वेज को चुनना चाहते हैं, हम एक ऐसी भाषा को चुनना चाहते हैं ताकि कि उसे पूरी दुनिया समझे। तो उस पूरी दुनिया को समझने के लिए फिर साइंटिस्टों की एक मीटिंग हुई, और उन्होंने फिर एक सिस्टम बनाया कि देखें, लंबाई को आप मीटर में नापा करेंगे, समय को आप सेकंड में नापा करेंगे, और हम ऐसे ही एक सिस्टम बना रहे हैं। तो वो सिस्टम बना हुआ है, उसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। लेकिन उस सिस्टम को आने से पहले जो अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग सिस्टम बना रखे थे, अलग अलग प्रणाली बना रखी थी, उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि ये सीजीएस प्रणाली है, इसको हम फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रांस वालों की थी। तो ये फ्रांस वाले लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे, द्रव्यमान को ग्राम में नापते थे, और समय को सेकंड में नापते थे। और इसकी बहुत बड़ी खासियत ये थी कि ये एक मीट्रिक प्रणाली थी। अब ये मीट्रिक वर्ड का मतलब क्या है, मैं इसको फिनिश करने के बाद मीट्रिक वर्ड का मतलब समझाता हूँ कि क्या होता है। मीट्रिक प्रणाली बहुत अच्छी प्रणाली होती है। तो ये बहुत अच्छी प्रणाली थी फ्रांसिस वालों की। सेम ऐसे ही एक दूसरी प्रणाली चलती थी, ये इंग्लैंड में चलती थी, ब्रिटिश वालों की प्रणाली थी FPS। तो फुट पाउंड सेकंड। तो इस प्रणाली में लंबाई को फुट में नापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, और समय को सेकंड में नापते थे। और ऐसे ही कुछ एक प्रणाली और आई बाद में, जो कि सीजीएस से अडॉप्ट की गई है। सीजीएस से अडॉप्ट की गई है कि सेंटीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, उसमें 10 की गुना करोगे आपको 1 मीटर मिल जाएगा। तो हमें मीटर अच्छा लगा, तो हमने ना 10 की गुना कर करके हमने एक दूसरी प्रणाली बनाई सीजीएस से एमकेएस, और इसमें लंबाई को हम मीटर में नापने लगे, और द्रव्यमान को हम इसमें किलोग्राम में नापने लगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करने लगे। तो ये हमारी कुछ फेमस प्रणाली है जो कि हमारे पुराने ज़माने में चला करती थी।
बाकी बहुत सारी प्रणाली थी, हमारे देश में भी प्रणाली थी लंबाई को नापने की, 1 बिलान 2 बिलान, हर 1 हाथ लंबा 2 हाथ लंबा, छटाक भर रत्ती भर। तो ये प्रणाली इतनी फेमस नहीं थी, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही प्रणाली है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रणाली कौन कौन सी थी अलग अलग देशों में। अब इन प्रणालियों के बाद साइंटिस्टों की मीटिंग होती है, क्योंकि व्यापार बढ़ता जा रहा है एक देश का दूसरे देश से। तो फिर उन्होंने मीटिंग कर करके एक ऐसी प्रणाली बनाई कि जो सभी देश उसको समझ जाए। वो प्रणाली कौन सी है, उसको हम एसआई प्रणाली कहते हैं। तो अब हम एसआई प्रणाली के बारे में जानते हैं। क्योंकि क्योंकि हम एक क्योंकि हम एक दूसरे की लैंग्वेज को, हम एक दूसरे की भाषा को समझना चाहते थे। तो फिर 1971 में साइंटिस्टों की एक समिति बनी, एक जनरल साइंटिस्टों की एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है। और उस समिति में सभी सभी ने ये मान और उस समिति में सभी वैज्ञानिकों ने ये कहा कि देखिए, हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करेगी। पूरी दुनिया के लोग जी जहाँ जहाँ पर भी रह रहे हैं उन सबको मानेंगे, और हम सभी भौतिक राशियों के मात्रक बनाएंगे। उनका कुछ निश्चित परिमाण होगा और वो सभी देशों को बता दिया जाएगा और उसको वो मानेंगे। तो 1971 में फिर एक समिति होती है, और इस समिति में एक सिस्टम बनता है जिसको सिस्टम डी इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। और इसको हम शॉर्ट में एसआई लिख देते हैं, क्योंकि ये फ्रांस लैंग्वेज का वर्ड है, सिस्टम डी इंटरनेशनल। तो हमने इस नाम के ये पहले 2 अक्षर पकड़ लिए, एस और आई, ये दोनों ले लिए हमने, और इन दोनों को लेकर के हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया इसको एसआई। इस एसआई का नाम दिया गया। अब इस एसआई सिस्टम में उस वक्त हमारे पास 7 मूल राशि थी, जबकि हमने जो दूसरे सिस्टम थे उसमें 3 मूल राशि थी, लंबाई थी, द्रव्यमान था और समय था। लेकिन हमें बाद में कुछ राशि पता चल गई, जैसे कि तीसरी एक राशि का पता चला हमें, ताप। अब ताप को किस में नापे, तो ताप को हम मीटर में नापे, समय में सेकंड में नापे, या फिर किलोग्राम में नापे। तो हमारी ना एक मूल राशि, एक भौतिक राशि बढ़ गई। अब उसको हम मापना चाहते हैं, जिसको हम मीटर, समय, किलोग्राम में नहीं माप सकते थे। तो हमारे आगे एक चैलेंज आ गया कि भाई अब इसको किस में नापे। फिर कुछ दिन बाद एक मूल राशि और बन गई, जैसे विद्युत धारा या ज्योति तीव्रता। तो इनको हम नापना चाहते थे, जो कि जिसको हम जो पहले हमारे ये मात्रक थे उनमें हम नहीं नाप सकते थे। तो इसलिए इस समिति का निर्माण हुआ, ये समिति बनाई गई कि देखो, नई नई भौतिक राशि हमारे सामने आ रही है, और अब तक हमारे पास 7 भौतिक राशियां इकट्ठी हो चुकी है। तो अब हम इनका नाम रखना चाहते हैं, इनके मात्रक बनाना चाहते हैं, और सभी दुनिया को बताना चाहते हैं और उसको फॉलो कराना चाहते हैं। तो वे 7 भौतिक राशियां हमारी ये है। उनमें सबसे पहले आपकी ये तो तीनों जो पहले सिस्टम थे हमारे, पहली प्रणाली थी, उनमें भी यही लंबाई, द्रव्यमान, समय। और ये एमकेएस प्रणाली, क्योंकि इनका हमें पता था, तो जनरल समिति ने कहा कि लंबाई का द्रव्यमान मीटर ही रहने देते हैं। वो सही था, क्योंकि मीट्रिक प्रणाली थी, एमकेएस प्रणाली से ही अडॉप्ट कर लिए इनके मात्रक। लंबाई का मीटर हुआ, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। बाद में जब नई एक भौतिक राशि का निर्माण हुआ, इसके बारे में पता चला कि ताप भी कोई चीज़ होती है, तो उसका मात्रक बनाया गया केल्विन। ऐसे विद्युत धारा का आविष्कार हुआ, ऐसे ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इन सबके हमने मात्रक रखते चले गए और उनके प्रतीक भी बनाते चले गए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और ये मोल। तो ये 7 मूल राशि हमारी तैयार हो गई, और इनको सबके दे और हमने इन्हें सभी देशों को बता दिया। ठीक है। अब 1 मीटर कितना होगा, किलोग्राम कितना होगा, 1 सेकंड किसे कहेंगे, 1 केल्विन किसे कहेंगे, इस बात पे भी चर्चा की गई उसी समिति में कि भाई 1 मीटर कितनी लंबी चीज को हम बोलेंगे, 1 सेकंड कितने समय को बोलेंगे हम, 1 एम्पियर किसको कहेंगे। तो वो उनकी डेफिनेशन भी उन्होंने तैयार की, और वो डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उसके बाद ये 7 मूल राशि तो बन गई, लेकिन 8 साल 4-5 साल बाद में पता चला कि हमसे ना इस लिस्ट में 2 चीज़ें और छूट गई है, उनको भी हमें इसी में शामिल कर लेना चाहिए। और उन 2 भौतिक राशियों को हम कहते हैं पूरक मूल राशियाँ। उनको हम कहते हैं पूरक मूल राशियाँ। तो वे कौन कौन सी पूरक मूल राशियाँ थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
और इसका मात्रक बनाया गया रेडियन, इसका मात्रक था रेडियन। तो दो पूरक मूल राशि वे हमारी ये रही कोण, कोण का मात्रक रेडियन होता है, और एक दूसरी पूरक मूल राशि हुआ करती थी घन कोण, और उसका मात्रक हमने बनाया स्टेरेडियन। हमने क्या, जनरल अफेयर ये इस समिति ने बनाया घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब ये घन कोण और कोण क्या होता है ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिफाइन कर दिया कि घन कोण किसे कहते हैं। आप पीछे के लेक्चर को देखिए, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में ये साथ के साथ आई होप आपके समझ में ये टॉपिक्स समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मीट्रिक वर्ड का मतलब ये होता है, देखो मीट्रिक प्रणाली और नॉन मीट्रिक प्रणाली हम किसको कहेंगे। मीट्रिक प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है, अच्छी प्रणाली होती है। अच्छी इसलिए होती है क्योंकि अगर हमें बड़ी यूनिट चाहिए तो इसमें सिर्फ आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है और नेक्स्ट यूनिट आपको मिल जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है, इसमें जैसे ही मैं 10 के गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में अगर मैं 10 के गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 मीटर। ऐसे ही अगर मैं 1 मीटर में 10 के गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये ऐसी प्रणाली जिसमें 10 के गुना करने से आपको आगे की यूनिट मिल जाती है, बड़ी यूनिट मिल जाती है। और छोटी यूनिट चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 10 से भाग करूंगा तो ये मिल जाएगा आपको मीटर, फिर मीटर को 10 से भाग करूंगा तो फिर सेंटीमीटर मिल जाएगा, सेंटीमीटर को भी 10 से भाग करूंगा तो फिर मिलीमीटर मिल जाएगा। तो ऐसी प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं क्योंकि एक लॉजिकल प्रणाली होती है। ठीक है, तो मीट्रिक प्रणाली वो होती है जिसमें बड़ी या छोटी प्रणाली को 10 से गुना या भाग कर कर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी वहाँ पे आपको समझाया है। दूसरी ओर नॉन मीट्रिक प्रणाली होती है, वो लॉजिकल नहीं होती, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें नंबर याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम पुराने ज़माने में बात करें तो पुराने ज़माने में हमारे द्रव्यमान के जो मात्रक हुआ करते थे ये FPS प्रणाली में, और FPS प्रणाली ब्रिटेन वालों की रही है, ब्रिटिश वालों की रही है, और हम उनके गुलाम रहे हैं। तो हमने भी उन्हीं की प्रणाली को अडॉप्ट कर रखा है। अभी भी इंडिया में जो इंसान रहते हैं वो इसी को ही फॉलो करते हैं। जो गांवों में ज़्यादातर लोग रहते हैं, पुराने आदमी रत्ती बोलते हैं कि 8 रत्ती से 1 मासा बनता था, 4 मासे से 1 तोला बनता था। तो आप देख रहे होंगे, अभी बताता हूँ, 5 तोले से 1 छटाक बनता है, 4 छटाक से 1 पाव बनता है, 40 सेर से 1 मन बनता था, और 100 सेर से 1 क्विंटल बनता था। तो आप देख रहे हैं कि अगली यूनिट लेने के लिए हमें 10 से गुना नहीं करनी पड़ रही, अलग अलग नंबर याद रखने पड़ रहे हैं। 8 रत्ती से बनता है ये 4 मासा। अब हमें अगली यूनिट चाहिए तो अगली यूनिट लेने के लिए 4 से करना पड़ेगा, 4 की गुना करनी पड़ी जब जाकर के 1 तोला मिलता है, और 1 तोले में 5 की गुना करनी पड़ेगी जब जाकर के अगली यूनिट मिलेगी 1 छटाक, और 1 छटाक में 4 की गुना करोगे तब अगली यूनिट मिलेगी 1 पाव, और 1 पाव में 40 से गुना करोगे तब मिलेगी आपको अगली यूनिट 1 मल। तो इसमें हमें नंबर याद रखने पड़ेंगे कि भाई अगली यूनिट लेने के लिए ये वाली यूनिट मुझे प्राप्त करनी है तो 4 से गुना लगेगी, ये वाली यूनिट प्राप्त करनी है तो 5 से गुना लगेगी, इस वाली यूनिट को प्राप्त करना है छटाक से पाव में आना है तो 4 की गुना करनी पड़ेगी। तो हमें नाम भी याद रखने पड़ेंगे अलग अलग, साथ में इनके नंबर भी याद रखने पड़ेंगे। तो ये एक नॉन लॉजिकल सिस्टम है, नॉन मीट्रिक प्रणाली कहते हैं इसे, और ये FPS प्रणाली है। FPS प्रणाली का ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस ये रहा। तो आई होप आपके समझ में मीट्रिक और नॉन मीट्रिक समझ में आ गया होगा कि नॉन मीट्रिक और मीट्रिक किसको कहते हैं हम। तो बाद में हमें जाकर के ये पता चला कि जो FPS प्रणाली है जिसको इंडिया वालों ने ज़्यादा अडॉप्ट कर रखा था, ब्रिटिश वालों ने इसको चला रखा था, बाद में हमें पता चला कि ये तो नॉन कन्वीनियंट है, इतनी अच्छी प्रणाली नहीं है, इसमें तो बहुत सारे नंबर भी याद रखने पड़ रहे हैं, रत्ती भर तोला भर ये याद रखने पड़ रहे हैं। तो बाद में हमें देखा कि हमारी तरफ दूसरी और प्रणाली भी तो है, CGS प्रणाली है, MKS प्रणाली है, SI प्रणाली है। वो बहुत अच्छी प्रणाली हुआ करती थी क्योंकि उसमें अगली यूनिट लेने के लिए सिर्फ आपको 10 का गुना लगता है, और आगे जाना है तो फिर 10 का गुना कर दीजिए, तो आपको सिर्फ 10 याद रखना है, और पीछे जाना है तो फिर डिवाइड कर दीजिए, आगे आना है तो गुना कर दीजिए। ये होता है मीट्रिक वर्ड का मतलब। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।